तो साथियों आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके काफ़ी इसकी डेट को लेके वहापोह की स्थिति चल रही है। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से 2-3 दिन पहले पेपर में आया था, जिसका पेपर कटिंग हमने दिखाया नहीं था अभी तक आपको, कि अभी तक सेंटर उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, तो क्या 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो पाएगी? और 13 दिसंबर के कई एग्ज़ाम जो होते हैं कोलैप्स कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी जेई के एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम, इसके विषय में हम लोग आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, इस पे आयोग को स्पष्ट नोटिस दर्ज करना चाहिए। और बीपीएससी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बीपीएससी का इन रेलवेज के एग्जाम जब पढ़े हैं तो क्या बीपीएससी ने क्या प्रतिक्रिया दिया, इस पे देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। जो लोग भी पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा और नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपको सेंटर के आवासन को लेके। तो इधर तो फॉर्म कितना भरा गया, ये सब सारी चीज़ें दी गई थी, लेकिन आज से 3-4 दिन पहले पेपर में पब्लिश हुआ था, 3 दिन पहले, परसों का शायद न्यूज़ है ये, जिसमें कहा गया था कि देखिएगा इससे पहले परीक्षा नवंबर में होने की संभावना थी, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 18 अक्टूबर से 4 नवंबर कर दी गई। इसकी वजह से परीक्षा की तिथि बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के लिए सभी जिलों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। परीक्षा के केंद्र का निर्धारण नहीं हुआ है। मानकों के मुताबिक परीक्षा केंद्र का निर्धारण करने के बाद संबंधित जिलों के अधिकारी बीपीएससी को सूची भेजेंगे। इस पर अंतिम निर्णय बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को ये कहा जाता है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 34 डिस्ट्रिक्ट्स इस बार सेलेक्ट किए गए हैं कि आपको सेंटर मांगा जाता है, और उस सेंटर से क्या कहा जाता है, फिर सारे जिला जो अधिकारी होते हैं सेंटर भेजते हैं कि हाँ यहाँ सेंटर मेरा इस स्कूल में उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी तक ये सेंटर का अभी तक नोटिस आपको नहीं आया है। अभी तक बीपीएससी को ये नोटिस नहीं मिला है। बीपीएससी को नोटिस मिलेगा, उसके बाद बीपीएससी इस पर कुछ पब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। पहली बात ये हो गई। अब एग्जाम कोलैप्स की बात करते हैं। कुछ एग्जाम जो है कोलैप्स कर रहे हैं, और बीपीएससी का पुराना इतिहास 67 का देखा जाए, जब एनटीपीसी का एग्जाम कोलैप्स हुआ था, तो ये क्या परिस्थितियाँ हुई थी। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि 7 मई 2022 ही था। थोड़ा सा एक बार डेट देख लीजिए, 2022 था कि जब हुआ था 67, 22 या 21, मुझे थोड़ा सा ध्यान पे नहीं चढ़ रहा, 2022 ही था। 7 मई 2022 को आपको एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है आपका 67 बीपीएससी। ठीक है, 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिस एग्ज़ाम में फिर आपको ये एग्ज़ाम जो होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, और इस एग्ज़ाम के कैंसिल होने के बाद से क्या होता है कि ये एग्ज़ाम 7 मई को कंडक्ट कराया गया था। जस्ट इसके एक दिन बाद एनटीपीसी का मेंस था। एनटीपीसी मुझे लग रहा है स्टेशन मास्टर था, क्योंकि मेरा भी उस समय था, मेरा मेंस था उस समय। तो 7 मई को आपको बीपीएससी का पेपर था 67 का, और 8 मई को आपको एनटीपीसी जिन्होंने दिया होगा याद होगा, उनका CBT 2 का एग्ज़ाम था, जिसको CBT 2 मेंस नहीं कहा जाता है। और सेंटर इतना दूर दूर गया था कि मतलब समझिए कि बिहार में तो बीपीएससी का सेंटर था, और बाकी किसी का आगरा, मेरा खुद आगरा सेंटर गया था। ठीक है, किसी का आगरा, किसी का दिल्ली, किसी का मेरठ, किसी का मुंबई, किसी को कोलकाता, इस तरह का सेंटर आपको दिए गए थे, किसी का अलीगढ़। अब एग्ज़ाम के अगले दिन पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हम लोग तुरंत एग्ज़ाम दे के रात में ही बस में बैठे और बिना ब्रश किए हमने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, ये बात थी। तो कुल मिला के बात ये है, लेकिन फिर भी बीपीएससी की तरफ से इस एग्ज़ाम की तिथि में परिवर्तन उस समय नहीं की गई थी। ठीक है, अब बातें ये रही कि इसमें स्टूडेंट क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कंपटीशन थोड़ा सा इस प्रदेश में थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरा मेंस ठीक नहीं है, उनको एक फाइनल सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम दिखता है, तो उधर वो लोग मूव करते हैं, जैसे कि वन लाइनर वाले जो स्टूडेंट होते हैं। और कभी कभी बीपीएससी में भी ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छा कर लेते, ज़रूरी नहीं है, कुछ कंसेप्ट और कुछ वन लाइनर के माध्यम से। तो वो लोग क्या किए थे, कुछ लोग आपको एनटीपीसी चूज किए, कुछ लोग आपको बीपीएससी चूज किए, और जिन्होंने बीपीएससी को छोड़ दिया उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद से फिर से दोबारा सबका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये सितंबर 30 को फिर से एग्ज़ाम 30 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। तो बीपीएससी ने फिर भी डेट उस समय नहीं बदला था। पहला कंडीशन देख लीजिए, उस समय एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम था, अगले दिन जस्ट 8 मई को था, ये 7 मई का बीपीएससी का पेपर था, फिर भी बीपीएससी ने इस चीज़ को चेंज नहीं किया था। ठीक है, वो अलग बात रही कि एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद से पेपर लीक हुआ आरा में, और पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इस बार भी परिस्थितियाँ देखिएगा
तो 13 दिसंबर को आपको आरआरबी जेई, रेलवे जेई का पेपर है, आरआरबी जेई का पेपर है। 14 दिसंबर को आपका सीटेट का पेपर है। और इन दोनों पेपरों से आयोग का सीधा कहना है कि हमको इस पेपर से कोई मतलब नहीं है। जिनको मतलब मैंने पहले भी आपको बहुत पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसमें बताया था कि बीपीएससी जो है केवल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम देखता है। अगर सेम डेट को एग्जाम होता है ना 13 दिसंबर को, तो इसको दिक्कत होता है क्योंकि सेंटर जो आवासन उपलब्ध कराना है वो नहीं हो पाता। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि सेंटर जो है नेशनल लेवल पर पेपर होता है सीटेट का, सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, और इतना आपको सेंटर उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं है सीटेट के लिए और बीपीएससी के लिए भी, क्योंकि बिहार में भी सेंटर्स होंगे उसके। उस परिस्थिति में क्या होता है, दिक्कत होता। लेकिन अब बीपीएससी को मिल गया है चांस, पेपर हो गया इसका 13 को, उसका पेपर हो गया 14 को। अब ये सोच रहा है कि 13 को पेपर देंगे स्टूडेंट और 14 को अटेंड करे ना करे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंटर्स काफ़ी दूर दूर होंगे ना। माने कि एक छोर पे एक सेंटर, दूसरा छोर पे दूसरा सेंटर, ये अटेंड करना मुश्किल होगा। काफ़ी जिनका हो सकता है किस्मत सही होगा अटेंड कर सकते हैं। तो बीपीएससी का सीधे कहना है कि अगर आपको आरआरबी जेई या फिर 14 दिसंबर वाला पेपर देना है तो आप किसी सेंटर को चूज कर लीजिए। और आरआरबी जेई का जो पेपर है ये जो होता है केवल डिजिटल जोन में होता है, आपको पता है ऑनलाइन पेपर होता है, तो इससे उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि डिजिटल इसका पेपर होता नहीं, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ठीक है। और इसका कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर आयोग की माने तो अभी तक आयोग की तरफ से पूरी तैयारी 17 बीपीएससी के लिए कर ली गई है। किसका, आपका 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने के लिए, ठीक है। पेपर वगैरह हर चीज़ पे काम कर लिया गया है, लेकिन बस इसके आवासन उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन आवासन उपलब्ध कब होने का चांस इसलिए है क्योंकि 13 दिसंबर को कोई पेपर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आवासन उपलब्ध होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आवासन उपलब्ध हो जाएगी इस दिन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कल पटना हाई कोर्ट में कुछ स्टूडेंट गए थे किस चीज़ को लेके, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो तिथि है उसको, जो लास्ट दिन सर्वर डाउन रहा उसको लेके गए थे, तो केस डिसमिस कर दिया गया, पहली बात। फिर आज कुछ लोग छात्र गए हैं, किसके लिए, आपको एग्ज़ाम कोलैप्स हो रहा है इसके लिए भी हाई कोर्ट पटना गए हैं, ठीक है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये अलग बात है, लेकिन ऐसा अगर कहा जाए तो बीपीएससी जो है स्पष्ट है 13 दिसंबर को एग्ज़ाम कराने में। और दूसरा बात, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन पे भी कोई बीपीएससी का नोटिस अभी तक नहीं आया है। और हमने पहले से कहा है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब तक बीपीएससी का नोटिस नहीं आ जाता इस पर हम लोग मतलब कोई क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद का नोटिस में लिखा हुआ है कि हम अधिक स्टूडेंट होने पर एक शिफ्ट या एक से अधिक पेपर करवा सकते हैं। अब वो बोल देगा 4,83,000 मेरा अधिक स्टूडेंट था, हम इस तरह कंडक्ट नहीं करवा पाए, इसलिए 2 बार में करवा दी, तो ये बात अलग है। लेकिन ये जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन का नोटिस पब्लिश होता है तो एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन शुरू हो जाएंगे। यूपी का आप देख सकते हैं स्टूडेंट यूनिटी। लेकिन बीपीएससी चला के देखिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करेगा और ये 1 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कराएगा, क्योंकि ये 13 दिसंबर को लेके पूरा आश्वस्त है कि हम पेपर कराएंगे, हर तैयारियाँ ये अंदर से कर चुका है। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट 30 सितंबर के बाद से आपको नवंबर 17 नवंबर को हुआ, उसके बाद से फिर 13 दिसंबर को हुआ, 3 तिथि, तीसरा तिथि है ये। और ये बोला था उस समय अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था, उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम ये 2025 में नहीं जाएगा। तो अभी स्टूडेंट के लिए बस यही एक सलाह है कि एकदम 100% अपना फोकस स्टडी पे करिए। बाय द वे कुछ परिस्थितियाँ जनरेट होती है, तो एग्ज़ाम की तिथि में बाय द वे परिवर्तन होता है, तो उससे जब होगा तो देख लिया जाएगा। एक तैयारी तो आपकी अच्छी हो जाएगी ना, लास्ट में केवल रिवीजन करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने के 99% पॉसिबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं 90% पॉसिबिलिटी है, अगर कुछ आपको आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम जो होगा ये करवा लेगा। इसीलिए आप 100% एग्ज़ाम पे फोकस करिए, और इधर उधर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इन चीज़ों पे मत फोकस करिए, ठीक है। ये आपका टाइम बर्बाद करेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मुश्किल से 15-20 दिन लगभग बचे हुए हैं, 20-25 दिन। इन 20 दिनों को क्या करिए, अच्छा से यूटिलाइज़ करिए, इसी में आपकी भलाई है, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ एग्ज़ाम पे फोकस करिए। बीपीएससी अपने तरफ से बिल्कुल ये एग्ज़ाम तिथि परिवर्तन करने के कंडीशन में नहीं है, अगर कुछ अपरिहार्य घटनाएं नहीं होती है या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी जनरेट नहीं होती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो यही सेशन था। तो बीपीएससी जो है ऑलरेडी इस पर कोई मतलब प्रतिक्रिया इसका नहीं है कि एग्ज़ाम
कराना है नहीं कराना है, बस कराना है, बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि जिला से नोटिस भी आएगा, तो नोटिस तो वायरल हो जाता है, केवल साइट पे नहीं आता है, लेकिन नोटिस वायरल हो जाता है तो पता चल जाएगा। और हो सकता है कि आपको एक एडमिट कार्ड सीधे जारी करते, लेकिन हाँ, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले उसको ये नोटिस जारी करना पड़ेगा नॉर्मेशन को लेके। इस पर भी हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेगा अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ स्टडी पे फुली फोकस करिए, क्योंकि फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।